हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। यू माइट हैव सीन स्लिमली ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, यानी जो पॉन्ड्स होते हैं आपने उनके पास कुछ ग्रीन ग्रीन से पतले पतले धब्बे देखे हैं, है ना? जरूर देखे होंगे। और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, और कुछ अलग स्टैग्नेंट क्या होती हैं? स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज यानी कुछ ऐसी जगह जहाँ पर जो पानी है वो अनडिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल जमा हुआ है, काफ़ी दिनों से वहाँ से पानी नहीं हटाया गया है, तो वहाँ पर हमें कुछ ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर एल्गी। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी। ये एल्गी होते हैं, ALGAE। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। और जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों एल्गी को मिल जाते हैं तो एल्गी ग्रो होना शुरू होती है और अपने जैसों को और ग्रो करना शुरू करती है, यानी मल्टीप्लाई होती है बहुत जल्दी से और पूरे में फैल जाती है। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूटती है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस, ये पीसेस ग्रो होते हैं और कुछ और नए को पैदा करते हैं। ठीक है, तो एल्गी का सिस्टम क्या है? एल्गी उसको जैसे ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो वो अपने आप को ग्रो करना शुरू करती है और ग्रो करके तुरंत मल्टीप्लाई करती है, यानी अपने जैसों को पैदा करती है। एक एल्गी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और फिर वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कुछ और नए इंडिविजुअल्स, कुछ और नए एल्गी को जन्म देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्रोसेस चलती रहती है और ये बहुत कम समय में पूरे बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन को घेर लेते हैं। इसी तरह से देखो बच्चों, ये कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं, ये एल्गी है, ये बिल्कुल जूम पिक्चर है। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पानी रुका हुआ है तो यहाँ की जो लैंड है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो पैचेस, जो भी धब्बे वगैरह जमा हो गए हैं ना, ये एल्गी है। और ये एल्गी बहुत कम टाइम में अपने आप को मल्टीप्लाई करती चलती है, यानी अपने जैसे कईयों को और पैदा करती है और पूरा जो भी सरफेस होता है उसको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती है। समझ में आया? और किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो आपको ये फ्रेगमेंटेशन वाला टर्म अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। चलिए बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स which are present in the air। आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं, उन ब्रेड के टुकड़ों पर फंगी आ जाती है ना? फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर, यानी कुछ स्पोर्स होते हैं, कुछ बीजाणु होते हैं जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो ब्रेड है उस पर फंगी आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की ब्रेड दिखने लगती है ना? ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 को रिपीट कीजिए। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। इस एक्टिविटी में आपने क्या किया था? आपने ब्रेड को थोड़ी नमी और थोड़े पानी के साथ छोड़ दिया था ऐसे ही एयर में। फिर क्या हुआ था? फिर
धीरे 2-3 दिन के लिए हमने छोड़ा था ना, फिर धीरे धीरे करके उसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा था, उस पर फंगस जमने लगी थी, है ना, उस पर फंगी जमने लगी थी और उसका कलर ब्राउन लग रहा था, ब्राउन ग्रीन टाइप का कुछ कलर हमें देखने को मिल रहा था उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो हमें उस एक्टिविटी को रिपीट करना है और ऑब्जर्व द स्पोर्स, और उस पर कुछ दाने दानेदार जो स्पोर्स है ना उनको ऑब्जर्व करना है। कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, और ब्रेड का जो सरफेस होता है वो कॉटन जैसा लगता है ना, तो कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड के ऊपर। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन एयर, यानी जब जो स्पोर्स होते हैं वो जब रिलीज होते हैं तो फिर वो पूरी हवा में फैल जाते हैं और हवा में ही रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो बहुत हल्के होते हैं तो एक जगह से रिलीज होते हैं तो बहुत ज़्यादा दूरी को तय करते हुए चलते हैं। ठीक है, स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, कैसी बॉडीज हैं स्पोर्स? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature और low humidity, यानी हर एक जो स्पोर है वो किससे कोटेड होता है? वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा कोटेड होता है जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन का सामना कर सके, यानी असमान परिस्थिति का सामना कर सके। जैसे कि अगर उसे बहुत ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ी और बहुत ज़्यादा कम नमी वाली जगह पे वो पहुंच गया तो फिर वो उधर भी सरवाइव कर सके, इसीलिए स्पोर के पास एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। समझ में आया? और स्पोर कैसा रिप्रोडक्शन करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे कि वो लंबे समय तक जीवित रह सके, इसीलिए इनके ऊपर एक कोटिंग होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और अगर इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाए यानी ढंग का टेम्परेचर मिल जाए, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक मिल जाए तो ये अपने जैसे कई और को जन्म देती हैं, अपने जैसे कई और को पैदा करती हैं। तो ये क्या कर रही हैं बच्चों? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो बच्चों ये मॉस है यानी जिसको हम काई कहते हैं, ये फर्न्स हैं, ये फर्न्स भी स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा ही करते हैं। इनके स्पोर्स जो हैं वो हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैलते हैं, जैसे ही सर्टेन इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये अपने जैसे कहीं और को जन्म दे देते हैं, यानी अपने जैसे कहीं और को पैदा कर देते हैं। समझ में आया आपको? ये मॉस है, ये फर्न है, क्या है? फर्न। और एक फर्न का पिक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। बच्चों ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ काई भी लगी है और यहाँ पर फर्न भी उगे हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी सीड का रोल नहीं होता। प्लांट का अगर एक पार्ट दूसरी जगह पहुंच जाए तो वो प्लांट वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है। समझ में आया आपको? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले रोज का केस देखा था, रोज के बाद हमने कुछ ब्रायोफाइलम, कैक्टी इनके बारे में पढ़ा था और बडिंग के बारे में पढ़ा था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। और आज आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट पैदा होता है वो किससे पैदा होता है? सीड से। किससे पैदा होता है? सीड से, बीज के द्वारा नया प्लांट जो है वो जन्म लेता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, You have learnt earlier
द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा ना। चलिए तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे यहाँ पे। यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट्स, है ना। जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिप्रोडक्टिव, कौन सा पार्ट प्लांट का रिप्रोडक्टिव होता है, वो आंसर क्या है, फ्लावर। Stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part। अब यहाँ से ध्यान से समझना है और साथ के साथ लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। एक प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट है यानी मेल पार्ट या पुरुषवाचक, जो पुरुष पार्ट है फ्लावर का, उसे हम स्टेमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेंस। और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का, उसे हम पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टल। तो याद रखेंगे स्टेमेंस पिस्टल्स, स्टेमेंस पिस्टल्स, स्टेमेन मेल और पिस्टल फीमेल, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होता है। टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज, आप मस्टर्ड यानी सरसों ले लीजिए, चाइना रोज ले लीजिए या फिर पिट्यूनिया ले लीजिए। पिट्यूनिया भी एक तरीके का फ्लावर है। एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट कर लीजिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसके फ्लावर को सेपरेट कर लीजिए। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमेन एंड पिस्टल, और स्टेमेन और पिस्टल के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसे एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट के भी कुछ और पार्ट्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट के भी कुछ और पार्ट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा है कि अगर आपके पास मस्टर्ड हो, चाइना रोज हो, पिट्यूनिया हो, तो आप उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसका एक फ्लावर ले लीजिए और उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें स्टेमेन क्या है, पिस्टल क्या है, और स्टेमेन के जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अभी पढ़ने वाले हैं वो और क्या क्या हैं, और ऑब्जर्व कीजिए उन्हें ध्यान से। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ पिस्टल हो, या तो सिर्फ पिस्टल यानी या तो सिर्फ फीमेल पार्ट हो, या फिर सिर्फ मेल पार्ट हो, यानी या तो सिर्फ स्टेमेंस हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। Flowers which contain both stamens and pistils are called bisexual flowers। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, मेल पार्ट का मतलब स्टेमेंस भी हो और फीमेल पार्ट का मतलब पिस्टल्स भी हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने दो तरह के फ्लावर पढ़े, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में कोई भी एक हो, या तो पिस्टल हो या स्टेमेन हो, और बाइसेक्सुअल में दोनों हो, स्टेमेन भी हो और पिस्टल भी हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूनिसेक्सुअल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाइसेक्सुअल के भी। तो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। कॉर्न मक्का, पपाया पपीता और कुकुम्बर खीरा। तो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये तीनों जो हैं ये यूनिसेक्सुअल हैं। और यूनिसेक्सुअल हैं तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि इस तरह के इनके जो फ्लावर्स होंगे उसमें या तो सिर्फ पिस्टल होगा या फिर स्टेमेन होगा, या तो सिर्फ पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमेन। समझ में आया। अब आगे देखो, फ्लावर्स वेयर एस मस्टर्ड, रोज एंड पिट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब किस तरह के फ्लावर, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, पिट्यूनिया हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा, स्टेमेंस और पिस्टल्स दोनों होंगे,
समझ में आया? चलिए, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। ध्यान से सुनो इस बात को, जो मेल और फीमेल पार्ट है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, हमने पढ़ा या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा, तो वो मेल और फीमेल सेम प्लांट के अंदर भी हो सकता है या डिफरेंट प्लांट के अंदर भी हो सकता है। ये बात कैसे समझे? जैसे बच्चों ये सेम प्लांट है, इस सेम प्लांट में ये फीमेल वाला भी लगा हुआ है, ये मेल वाला भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल में ये फीमेल का अलग हो गया और ये मेल का अलग हो गया, तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक ही ये अलग फ्लावर, ये अलग फ्लावर, ठीक। अब देखो ये डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं, जैसे एक प्लांट में आपको मिल गया पिस्टल और एक प्लांट में आपको मिल गया स्टेमेंस। समझ में आया? तो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस? अब यहाँ से जो फ्लावर के और पार्ट्स हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा दो पार्ट है ना, एक पिस्टल है एक स्टैमेन है, तो यहाँ से आप पिस्टल और स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, उनके और पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एंथर और फिलामेंट ऑफ स्टैमेन मिला। स्टैमेन का एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। आपको जब आपने ये फ्लावर को तोड़ा तो आपको मिला एंथर कंटेन्स। एंथर के अंदर क्या होता है बच्चों? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल गैमेट्स को बनाते हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मिलकर मेल गैमेट बना देते हैं। और एंथर किसका पार्ट है? एंथर स्टैमेन का ही पार्ट है। स्टैमेन के अंदर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स मिलकर मेल गैमेट्स बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब पिस्टल फीमेल पार्ट हो गया ना, मेल पार्ट में बच्चों क्लियर है बिल्कुल। अब फीमेल पार्ट में देखो, फीमेल पार्ट को पिस्टल कहा गया है। पिस्टल तीन चीजों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। याद रखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, और जो ओवरी होती है उसमें ओव्यूल्स होते हैं। सबसे पहले पिस्टल होता है। पिस्टल तीन चीजों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और जो ओवरी है उसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। समझ में आया? द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल, और ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट और एग बनते हैं। आई वॉन्ट टू रिपीट इट। पिस्टल किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स ही एग और फीमेल गैमेट्स को बनाते हैं। जिस तरह से मेल पार्ट में एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को बनाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो मेन थीम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाइगोट, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? गैमेट आपस में मिल जाते हैं और बना लेते हैं जाइगोट, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेल गैमेट किसने बनाए और फीमेल गैमेट किसने बनाए? बताइए। मेल गैमेट बनाए हैं पॉलन ग्रेन्स ने। किसने बनाए हैं? पॉलन ग्रेन्स ने, जो कि एंथर में होता है।
ठीक है। और फीमेल गैमेट किसने बनाए हैं? फीमेल गैमेट बनाए हैं ओव्यूल्स ने। किसने बनाए हैं? ओव्यूल्स ने, जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब भूजो की बात सुनते हैं। भूजो वॉन्ट्स टू नो, भूजो जानना चाहता है हाउ मेल इन द pollen grains reach the female gamete present in ovules। यानी जो pollen grains होते हैं, pollen grains यानी मेल पार्ट जो है वो फीमेल के पास पहुंच कैसे जाता है? फ्लावर तो कुछ उठ के जाता नहीं होगा उनके पास, या तो प्लांट खुद उखड़ के जा रहा है फीमेल के पास, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो pollen grains जो हैं वो ओव्यूल्स तक पहुंचते कैसे हैं, भूजो ये जानना चाहता है। तो भूजो की बात का जवाब हम देंगे। इससे पहले एक बार फ्लावर के पार्ट्स को स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होता है। बच्चों देखो, ये फिलामेंट है, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट में ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये फिलामेंट है। क्या बोलते हैं इसको हम? फिलामेंट। ये मेल पार्ट को सबसे पहले स्टैमेन, और स्टैमेन किससे बना होता है? फिलामेंट। और इसके ऊपर होता है बच्चों एंथर। क्या होता है? एंथर। एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलिन ग्रेन्स में क्या होता है? पॉलिन ग्रेन्स क्या बनाते हैं? मेल गैमेट्स। तो ये जो ऊपर का पोर्शन हुआ यहाँ पर, इसको एंथर कहा गया है। समझ गए? चलिए अब पिस्टल को समझते हैं, यानी फीमेल पार्ट को। अब फीमेल पार्ट देखो बच्चों, फीमेल पार्ट में ये पूरा फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब ये तीन चीजों से मिलके बना था ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो देखो बच्चों, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये जो बीच से बिल्कुल पतला होता हुआ जा रहा है ना, ये स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो बीच में अंदर का ये पोर्शन है ना, ये ओवेरी है। क्या है? ओवरी। ओवरी, यहाँ पर एग बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं। समझ में आया आपको? फीमेल गैमेट में क्या है? एग। यहाँ पर एग बनते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। इसमें भी एक बार समझ लेते हैं बच्चों। ये स्टिग्मा है, और ये एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट का ऊपर का जो पोर्शन है ये क्या है? स्टिग्मा, बीच का स्टाइल, और अंदर का ये वाला पोर्शन ये ओवरी। और ये क्या है बच्चों? एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या बनाते हैं? मेल गैमेट, ठीक है। और ये जो ट्यूब यहाँ से ऐसे निकल कर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। चलिए अब भूजो की बात का जवाब देते हैं कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल तक कैसे पहुँच जाता है। तो बच्चों, पहुँचने में पॉलिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up। अब जो pollen grains होती हैं बच्चों, pollen grains, इनकी जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, यानी बहुत हार्ड लेवल होती है, जो कि इन्हें सूखने से बचाती है, ठीक है। ये सूख जाएंगे ना, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो लेयर होती है जिनसे ये कोटेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है और इन्हें प्रोटेक्ट करती है सूखने से। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, दे कैन बी कैरीड बाई विंड और एयर। तो ये हवा और पानी के थ्रू आसानी से उठाए जा सकते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। तो यहाँ से भूजो की बात का आंसर समझ में आ रहा है आपको? भूजो ने पूछा था कि कैसे जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स हवा या फिर बहुत ज़्यादा विंड चल रही है, अच्छा पानी वगैरह की वजह से उठ गया है, पानी बरसा है तो एकदम से इधर से उठ के उधर पहुंच गया है, तो इस तरह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं ओवरी के पास। समझ में आया अच्छे से? चलिए, भूजो वॉन्ट्स टू नो, भूजो जानना चाहता है व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट एंड फ्रेग्रेंट। फ्रेगनेंट नहीं है, फ्रेगनेंट अलग है, ये है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट
इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट? अच्छा, बूझो जानना चाहता है कि जो फ्लावर हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल क्यों होते हैं, रंग बिरंगे सुंदर प्यारे ऐसे क्यों होते हैं? क्या ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, वो पूछ रहा है। तो बूझो की बात बच्चों बिल्कुल सही है। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज, यानी जो इंसेक्ट्स हैं ना वो फ्लावर की वजह से जाते हैं, उन पर आकर्षित होके जाते हैं कि कितना सुंदर है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, रंग बिरंगे सुंदर से लग रहे हैं, तो इंसेक्ट उनके पास जाते हैं और जैसे ही वो इंसेक्ट फ्लावर पे लगते हैं तो वो साथ ही पॉलन ग्रेन्स को उठा लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स को अब उनके जैसे उनकी बॉडी से अटैच हो गया पॉलन, तो फिर वो उड़ के फिर दूसरे फ्लावर पार्ट पे जा रहे हैं। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फ्लावर में होता है। ठीक है, सम ऑफ पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, और कुछ जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेम काइंड, यानी सेम तरीके का फ्लावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज के फ्लावर के साथ लोटस के फ्लावर को फ्यूज करा रहे हो, तो बच्चों ऐसा नहीं होता, सेम काइंड होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी जो पॉलन है, पॉलन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, एंथर का मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर हो जाए। एंथर के पास पॉलन थे ना, तो वो पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाए फ्लावर के, तो इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों बहुत आसान हैं। देखिए, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर जो पॉलन है ना वो स्टिग्मा पर लैंड करे, सेम फ्लावर के पॉलन सेम फ्लावर पे लैंड करें सेम प्लांट के, तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वो सेम प्लांट के हैं, सेम फ्लावर के हैं। समझ में आ गई आपको? तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। When pollen of flower land on a stigma of a flower of different plant, यानी अगर जो पॉलन है फ्लावर के, ठीक है, वो स्टिग्मा पे लैंड करें, लेकिन डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करें, लेकिन सेम तरीके का होना चाहिए वो भी प्लांट। रोज है तो रोज की ही बात होगी, ठीक है, किसी और तरह की प्लांट की बात नहीं होगी। डिफरेंट प्लांट का मतलब है एक प्लांट रोज का ये, एक प्लांट रोज का ही ये, तो ये दोनों आपस में ये, बस डिफरेंट प्लांट का मतलब इतना ही है। ये मत समझ लेना डिफरेंट काइंड का प्लांट, डिफरेंट काइंड के प्लांट की बात नहीं हो रही, सेम काइंड का प्लांट है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, रोज के साथ लोटस का फ्यूजन नहीं हो सकता। समझ गए? इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी में जो पॉलन है फ्लावर का, अगर वो स्टिग्मा पे गिरे लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर गिरे, तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरे प्लांट के, यानी दूसरा भी उसी तरीके का प्लांट। ठीक है, चलिए अब सुनिए। अब वो तो गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ? ये फर्टिलाइजेशन में आता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे गिरा। अब स्टिग्मा पे गिरने के बाद क्या होता है बच्चों? ये पोर्शन है स्टिग्मा, यहाँ पर पॉलन जो देख पा रहे हैं आप पिंक पिंक सा, ये पॉलन है। ये इस पे जैसे ही गिरता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? रास्ता। ठीक है, जैसे दूसरी इमेज में आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये पॉलन जो है ये स्टिग्मा और ये स्टाइल जो है, स्टाइल ये इसे रास्ता देती है और इस तरह से इसको फाइनली ओवेरी तक पहुँचा देती है। और यहाँ पर ओवेरी और ये पॉलन जो हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओवम। तो ओवम और पॉलन जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं दोनों ही और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो रास्ता बन रहा है ये पॉलन ट्यूब है। क्या है? पॉलन ट्यूब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन
एक बार फिर से समझते हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। जो सेल बनता है इन दोनों के फ्यूज होने के बाद, इन दोनों के टूटने के बाद, गैमेट्स के टूटने के बाद, कौन से दो गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के टूटने के बाद, तो उसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और जो प्रोसेस होती है ना इसी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में टूटने की, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो तक वो बन जाता है। तो आज हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।